छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों का आदेश है कि आप अपने स्कूल परिसर के आसपास अगर आवारा कुत्ते घूमते हैं तो उनकी निगरानी करें। और कितना टाइम बीता है उसको देखें कि बच्चे पढ़ाएं। समस्या हम लोग के पास हर तरह से खड़ा है। बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इस तरह से शिक्षकों को नोडल बनाना और विद्यालय परिसर के बाहर के भी घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना देना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। शिक्षक आज के समय में लगभग इतने सारे कार्य जिसमें जो कि गैर सच है, शिक्षक ने कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा यस सर ही कहा। जो नया बोझ जो डाला जा रहा है वो तो सरासर अमानवीय दृष्टिकोण से माना जा सकता है। और गुरु शिक्षा देने का काम करते हैं कि गुरु कभी आदेश आ जाएगा गाय चराइए, अभी कुत्ता पकड़ने का आदेश है। देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों का आदेश है कि आप अपने स्कूल परिसर के आसपास अगर आवारा कुत्ते घूमते हैं तो उनकी निगरानी करें। और इसी का हाल जानने के लिए मैं आज अंबिकापुर शहर के बीचों बीच स्थित है मिलनपारा प्राथमिक पाठशाला और यहीं पहुंचा हुआ हूं। पहले यहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, चारों तरफ पहली तो बाउंड्री वाल कहीं नहीं है, चारों तरफ आपको गुमटी, ठेले, बस और तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में कुत्ता यहां कब प्रवेश कर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बच्चे खेलने तक की इनको जगह नहीं है। और बच्चे किस तरीके से देखिए घूमते रहते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये रहते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही वजह है कि सवाल उठने लगा है ऐसे आदेश पर कि जिन स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है तो क्या अगर उस कैंपस में कोई कुत्ता पहुंच जाता है तो शिक्षक कैसे निगरानी करेंगे। दूसरी समस्या है, देखिए इस स्कूल की खासकर मैं बात करूं तो नाला है वो खुला पड़ा हुआ है। स्कूल के कैंपस में ऐसे जब नाला खुले पड़े हों तो हादसे का भी खतरा मंडराने लगता है। शिक्षकों का कहना है कई बार बच्चे यहां भी पहुंच जाते हैं और उनके गिरकर हादसे का शिकार होने का सबसे बड़ा खतरा सता रहा है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे जो नाले हैं उन पर ढक्कन नहीं लगाया जा रहा है, उनको पैक नहीं किया जा रहा है और खतरा मंडरा रहा है। तो एक तरफ तो कुत्ते का खतरा कि आवारा कुत्ते बच्चों को ना काट दें, सरकार चिंतित है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जब शिक्षकों को दी गई है तो शिक्षक भी नाराज हैं। उनका कहना है कि हम बच्चों को पढ़ाएं या कुत्तों की निगरानी करें, क्योंकि शिक्षकों के पास पहले से ही कई काम है जिसकी वजह से शिक्षक ठीक तरीके से उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं और शिक्षक सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। सर, राज्य सरकार ने अब आदेश जारी किया है कल कि अब जो टीचर हैं वो कुत्तों का अपने कैंपस में निगरानी करेंगे। सर, अब राज्य सरकार तो आदेश तो कर तो दिए हैं, लेकिन अब उसका कुत्ता का अब निगरानी किसे करें। तो बाउंड्री भी नहीं है यहाँ, बिना बाउंड्री का तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और कितना टाइम कुत्ता आए उसको देखें कि बच्चे पढ़ाएं। समस्या हम लोग के पास हर तरह से खड़ा है। और एक तो शराबी लोग भी आकर बाहर से शराब पी के बोतल फोड़ के चले जाते हैं। रोज सुबह आके स्कूल खुलते हैं, खोलने के बाद वो शीशा टुकड़ी उठवा के हम बच्चे के माध्यम से बाहर फेंकवाते हैं। अब हम लोग क्या करें इसी स्थिति में? कैसे करेंगे सर? मतलब एक टीचर बाहर रहेगा, कुत्ता की निगरानी, तब तो उसे में पढ़ाई ठप हो जाएगा सर, पढ़ा ही नहीं सकते हैं। और एक तो बहुत सी जानकारी भी तो बनाना रहता है, कहाँ से हम कर पाएंगे? बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम सरकार के इस निर्णय के साथ में हैं कि आवारा कुत्तों का समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन इस तरह से शिक्षकों को नोडल बनाना और विद्यालय परिसर के बाहर के भी घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना देना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। हम पूर्व से ही हमारे विद्यालय परिसर में बच्चों के संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते रहे हैं और छोटी सी भी घटना घटती है तो हम बच्चों को हॉस्पिटल लेकर के जाते ही हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह से अलग से एक आदेश निकाल करके नोडल अधिकारी बनाना, कल से ही शाम से ही सोशल मीडिया पे शिक्षकों को लेकर के तमाम तरह के तंज कसे जा रहे हैं। हम यह जो आवारा कुत्तों की समस्या से संबंधित बातें हैं, ये संबंधित विभाग और स्थानीय निकाय को मूल रूप से इनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, न कि हम शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। हम हमारे परिसर के लिए, हमारे परिसर में जो हम बच्चे हैं, हम उनके लिए पूर्व से ही पूरे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते ही हैं। इस तरह से अलग से कोई भी आदेश निकालना अव्यवहारिक है। हम अनुरोध पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे, हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरह से शिक्षकों को अव्यवहारिक आदेश से मुक्त रखें। शिक्षकों का मूल काम है पढ़ाना, उनको पढ़ाने तक रहने दें। मैं सचिन त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, जिला सूरजपुर। अभी राज्य शासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है
जिसमें संस्था प्रमुखों को नोडल अधिकारी बनाते हुए कुत्तों के देखरेख के लिए उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शाला के परिसर में जो भी कुत्ते दिखाई देते हैं, आवारा कुत्ते, उनकी सूचना प्रदान की जाए, उनसे संबंधित जानकारी दी जाए और विभिन्न निर्देश उसके अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए, शिक्षक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है और शिक्षक ने कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा यस्सर ही कहा है। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो शिक्षक आज के समय में लगभग इतने सारे कार्य जिसमें जो कि गैर शैक्षणिक है, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उल्लास सर्वे, महतारी वंदन कार्य, BLO का कार्य, गौ विज्ञान परीक्षा कार्य, SIR का कार्य, जाति प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र बनवाना, इसके साथ साथ जनगणना का कार्य, MDM का संचालन करना, शाला त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण, स्कूल से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संग्रहण, स्वच्छता अभियान में उनकी भागीदारी, साक्षरता अभियान, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी ड्यूटी, चुनाव से संबंधित कार्य, विभिन्न प्रकार के अभियानों में ड्यूटी करना, अन्य न जाने कितने सारे शैक्षणिक कार्य हैं, गैर शैक्षणिक कार्य, जिनमें शिक्षक सदैव अपनी भागीदारी बिना किसी आनाकानी के करता रहा है। वर्तमान समय में यह कार्य कुत्तों के देखभाल, देखरेख करने, उनसे बचाव करने का कार्य जो दिया गया है, यह भी शिक्षक कर ही लेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए सोचना अब सरकार को है और राज्य शासन को है, जो शिक्षकों के अनुरूप नहीं है। हमारा क्या है, हम तो हर आदेश को सिर झुका के मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक संदेश जो जाता है इस प्रकार के आदेश से, वो ठीक नहीं जाता है। आग्रह है कि सरकार इस प्रकार के आदेशों पर पुनर्विचार करे, शासन इस आदेश को निरस्त करे। आशीष भी, यही बताइए, सरकार आदेश जारी किया है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो कुत्तों का भी निगरानी करेंगे और निगम को सूचित करेंगे। जी, ये तो आदेश सरासर गलत माना जाएगा एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि शिक्षकों पर अतिरिक्त भार पहले से भी है, क्योंकि एक बच्चों को पढ़ाई करना और जो दुनिया जो अलग से जो शासकीय कार्य जो लगे हुए हैं, ये तो अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर है ही है। और इसके अलावा ये जो नया बोझ जो डाला जा रहा है वो तो सरासर अमानवीय दृष्टिकोण से माना जा सकता है, क्योंकि ये अब बच्चे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक उनकी निगरानी, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देंगे या फिर कुत्तों को भगाने में ध्यान देंगे, ये सरासर गलत माना जा सकता है। देखिए, जो न्यूज़ चल रहा है और जो आदेश आया है, उस आदेश से मेरे को बड़ा हंसी आता है कि शिक्षकों का काम, आज तक हम लोगों को जो जाने हैं कि गुरु बहुत महान होते हैं और गुरु शिक्षा देने का काम करते हैं, न कि गुरु कभी आदेश आ जाके गाय चराइए। अभी कुत्ता पकड़ने का आदेश है, बेचारे करना उनको बच्चे को शिक्षा देंगे कि कुत्ता पकड़ेंगे। मेरे को तो ये हंसी आ रहा है इस सरकार का, और इस नियम का जो आदेश आया है बड़ा व्यंग्यात्मक चीज़ है। मैं सरकार से चाहूँगा कि इस आदेश को पुनः वापस ले और शिक्षकों का जो काम है वो काम करने के लिए उन्हें आदेश दिया जाए। देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार जो चाहे। ये तो गनीमत है कि निगरानी के लिए सिर्फ लिखा है। अगर ये देता कि इनको ग्रेजुएट कराना है तो ग्रेजुएट कराना पड़ता, सर्टिफिकेट बांट देते। सारे कुत्ते यहाँ का, छत्तीसगढ़ के कुत्ते जो है ग्रेजुएट माने जाते हैं और सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सरकार की मंशा है, देखिए, जो चाहेगा सो कर देगा। ज़मीन को आसमान, आसमान को ज़मीन, इस पर और क्या कर सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, सौभाग्य और कुछ नहीं कहा सकता। जैसे अभी गौरव और रौरव देख रहे हैं, कैसा गौरव था या रौरव था। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। विशाल भैया, जो आदेश जारी किया गया है उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि सर देखिए, अब एक टीचर को उसका काम रहता है शिक्षक के रूप में पढ़ाने को बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग को पढ़ाएंगे वो कि जो भी आलतू फालतू इधर घूम फिर रहे हैं आवारा कुत्ते लोग, वो सबको देखेंगे। तो मेरे को तो नहीं लग पाता कि सर लोग ये सब ड्यूटी कर पाएंगे। इनके लिए अलग से अगर वैकेंसी रहता तो उस पर कुछ विचार हो सकता था। आप भी बेरोजगार हैं, ये काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो बेरोजगार ही हैं।